गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे, पिछली कक्षा में तापमान की विलोमता को समझा था हमने। तापमान की विलोमता किस प्रकार से होती है, पर्वतीय क्या होती है, धरातलीय किस तरीके से होती है, और उसके दूसरे प्रकार भी हमने पढ़े थे। आज उसमें एक वाताग्रीय तापमान विलोमता भी थी। तो आज की इस कक्षा में हम समझते हैं उसी वाताग्र को जो हमने पिछली कक्षा में देखा था कि वाताग्रीय विलोमता, उसी वाताग्र को आज की इस कक्षा में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाताग्र क्या होता है, वाताग्र कितने प्रकार का होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, वाताग्र उसे कहते हैं जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ अपने अपने गुणों में, स्वभाव में दोनों भिन्न होती है। जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उनके बीच की जो संक्रमण पेटी कहते हैं उसको वाताग्र या फ्रंट के नाम से जाना जाता है, और इसी वाताग्र या फ्रंट को संक्रमित पेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब वाताग्र के प्रकार उनकी उत्पत्ति के अनुसार होते हैं। देखिए, एक शीत प्रकार का वाताग्र होता है। जब शीत वायु, ठंडी वायु तेज गति से आती है तो शीत वाताग्र का निर्माण होता है। जब उष्ण वायु तेज गति से आती है तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। और जब दोनों ही वायु राशि मध्यम गति के साथ आती है, यानी कि दोनों में से किसी की भी गति तेज नहीं होती, इस समय जो वाताग्र बनता है उसको स्थिर वाताग्र के नाम से जाना जाता है। और एक प्रकार का वाताग्र होता है संरोधित वाताग्र या अधिविष्ट वाताग्र। उसमें क्या होता है, जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि का संपर्क पूरी तरीके से नीचे से काट देती है, इस प्रकार बनने वाले वाताग्र को संरोधित वाताग्र के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं वाताग्रों के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वाताग्र को। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, यानी कि वायुमंडल। और एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है फ्रंट्स, वाताग्र। ठीक है, तो सबसे पहले वाताग्र को हम देख लेते हैं। वाताग्र क्या होता है? वाताग्र देखिए, इसमें जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच एक संक्रमण पेटी का निर्माण हो जाता है। इसी संक्रमण पेटी को वाताग्र के नाम से जाना जाता है। इसी संक्रमण पेटी को वाताग्र के नाम से जाना जाता है। और लिखिए, वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया
को वाताग्र जनन फ्रंट जेनेटिक्स एवं वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय के नाम से जाना जाता है। वाताग्र निर्माण जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाताग्र जनन। और जब वाताग्र नष्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाताग्र क्षय की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे की क्रिया देखेंगे हम आगे क्या होता है। चित्र के माध्यम से देखेंगे, इसको लिख लीजिए फटाफट से। चलिए, हो गया। इसके बाद देखते हैं हम इसके चित्र को, देखते हैं किस तरीके से वाताग्र बनता है। देखिए, जब भी वाताग्र बनता है वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ठंडी और गर्म वायु राशियाँ अपने संपर्क में आती है। ठंडी वायु राशि नीचे और गर्म वायु राशि ऊपर चल जाती है, तो गर्म वायु राशि के ऊपर जाने से वो आर्द्रता साथ में ले जाती है अपने साथ, और आर्द्रता ऊपर जाकर के ठंडी होती है, फिर वर्षा होती है। अक्सर वाताग्र जब बनते हैं तब वर्षा होती है। वाताग्र शुरू में सीधे, बाद में लहरदार, फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। ये भी बातें हैं, लिख लीजिए। वाताग्रों के निर्माण के साथ ही वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वाताग्र सबसे पहले सीधे यानी कि रेखीय, फिर लहरदार, और फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वाताग्र, हाँ, इसके बाद वाताग्र चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, समझना इसको, ये आई इधर से
कौन सी हवा? इसको ऐसे नहीं, देखो ये इधर से आई है, ये ठंडी हवा, और इधर से आ रही है ये गर्म हवा। अब देखिए जब दोनों एक साथ मिलेगी तो मिल नहीं पाएगी, अपने अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे से मुंह मोड़ करके चले जाएगी। जब एक किसी से दुश्मनी होती है ना भाई, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के होते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से मुंह मोड़ के चले जाते हैं, देखते भी नहीं, ऐसा कर ऐसे करके चले जाते हैं। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर होती है। तो ये वातावरण, मान लीजिए गर्म हवा इधर की तरफ चल रही है, ठंडी हवा इधर की तरफ चल रही है, तो दोनों आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ी, और ये गर्म वायु राशि इसके संपर्क में आते ही ऊपर उठने लगेगी, ये ऊपर उठने लगेगी। गर्म वायु राशि किधर चली जाएगी? ऊपर की तरफ, और ठंडी वायु राशि जैसे ही आगे आएगी, इसके आते ही ये चली जाएगी नीचे। ये किधर चली जाएगी? नीचे। तो गर्म वायु राशि ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठंडी वायु राशि नीचे की तरफ चली जाएगी, तो इसके बीच में एक संक्रमण पेटी का निर्माण हो जाएगा। ये वाली जो संक्रमण पेटी है इसका निर्माण हो जाएगा, और इसी संक्रमण पेटी को किसके नाम से जाना जाता है? वाताग्र के नाम से। ठीक है, इसी को वाताग्र के नाम से जाना जाता है, इसी को फ्रंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। ये दोनों वायु राशियाँ आई, दोनों वायु राशियाँ के आने के बाद दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चली जाएगी, यानी कि ठंडी वायु राशि चूँकि भारी होती है इसलिए नीचे चली जाएगी, गर्म वायु राशि चूँकि हल्की होती है वो ऊपर चली जाएगी। ध्यान रखना, जो भारी है, जो ठंडी है, वही हमेशा नीचे जाएगी, एनी कंडीशन। ठीक है, और ठंडी वायु राशि जो है नीचे चली जाएगी, गर्म वायु राशि ऊपर चली जाएगी, बीच का क्षेत्र वाताग्र बन जाएगा। अब देखिए तेज गति से आएगी तो ये ऊपर जाकर के फिर घूम के आएगी, ये नीचे जाके फिर घूम के आएगी। इस तरीके से फिर ये वाताग्र तिरछे मिर्चे, पहले तो सीधे होंगे, फिर टेढ़े हो जाएंगे, और फिर लहरदार आकृति लेकर के चक्रवातों का रूप ये धारण कर लेते हैं, जिसका अध्ययन हम जब चक्रवात पढ़ेंगे और प्रतिचक्रवात पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि चक्रवात और प्रतिचक्रवातों का निर्माण कैसे होता है। फिलहाल इसको लिखिए, आप लिख लिया होगा आपने। चलिए इसके बाद हम देखते हैं वाताग्रों के प्रकार। वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला उष्ण वाताग्र। देखिए जब वाताग्र बनने के दौरान, इसलिए कि वाताग्र बनने के दौरान जब गर्म वायु राशि तेज गति से चलकर ठंडी वायु राशि के ऊपर चली जाती है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चली जाती है, तो इस तरह उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इस तरह उष्ण वाताग्र का निर्माण इस तरीके से होता है। बिल्कुल समझ में आ रही है ये बात। तेज गति से चलकर जब ठंडी वायु राशि
ठंडी वायु राशि के ऊपर कौन सी चली जाती है? गर्म वायु राशि। तो किसका निर्माण होता है? उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में गर्म वायु राशि तीव्र वेग वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तीव्र वेग वाली गर्म वायु राशि होनी चाहिए। ये कौन सा वाताग्र है? ये है उष्ण वाताग्र। कौन सा है ये? उष्ण वाताग्र। देखिए इसका चित्र भी हम समझ लेते हैं। ये उष्ण वायु राशि आई और आकर के एकदम से ऊपर चली गई, ठीक है, लेकिन ये अपनी गति से आ रही है धीरे धीरे और ये नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से ये ठंडी वायु राशि है और ये गर्म वायु राशि है। इसके बीच में यहाँ पर ये वाताग्र का निर्माण हो जाएगा। इसको कहेंगे हम उष्ण वाताग्र। सिंपल सा मेथड है। जब वायु राशि उष्ण वाली तेज गति से आएगी तो उष्ण वाताग्र बनेगा। शीत वायु राशि तेज गति से आएगी तो शीत वाताग्र बनेगा। ठंडी वायु राशि तेज गति से आएगी तो, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, इसको आप लिखिए। इसके बाद दूसरे प्रकार के वाताग्र पढ़ेंगे हम, शीत वाताग्र और स्थिर वाताग्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक कि आप इसको लिखिए। चित्र भी बना लीजिए इस तरीके का। चाहो तो आप वायु राशि को एक बादल के रूप में दर्शा सकते हैं, बादल के रूप में बना करके। हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम शीत वाताग्र को। शीत वाताग्र कैसे होता है? शीत वाताग्र वाताग्र बनने की प्रक्रिया में जब ठंडी वायु राशि तेज गति से प्रवाहित होकर तेज गति से प्रवाहित होकर उष्ण या गर्म वायु राशि के नीचे स्थापित हो जाती है, नीचे स्थापित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को शीत वाताग्र के नाम से जाना
जाता है। क्या बोला जाता है इसको? शीत वाताग्र के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में वर्षा अच्छी होती है। इस कंडीशन में क्या होता है? वर्षा जो अच्छी होती है, मौसम भी खुश्क रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, इसका चित्र कैसे बनेगा? वही ठंडी वायु राशि आई और एकदम से नीचे निक्षेपित हो गई गर्म वायु राशि। ये ठंडी वायु राशि है और ये गर्म वायु राशि। इसके बीच में ये बन जाएगा, तो इसको कह देंगे शीत वातावरण। सिंपल सा फंडा है कि तेज गति से जो आएगी उसको उसी का नाम दे दिया जाएगा। अगर गर्म तेज है तो गर्म वायु राशि, और ठंडी तेज है तो ठंडा वातावरण, शीत वातावरण। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वाताग्र कौन सा है। अगला वाताग्र है, उसको कहा जाता है स्थिर वाताग्र। क्या नाम है उसका? स्थिर वाताग्र। स्थिर वाताग्र बनने के लिए ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की वायु राशियां मंद गति से चलकर एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है। इसमें देखिए उष्ण वातावरण में तो उष्ण वायु राशि यानी गर्म वायु राशि बहुत तेज गति से आएगी। शीत वातावरण में शीत यानी कि ठंडी वायु राशि बहुत तेज गति से आएगी। लेकिन स्थिर वातावरण में दोनों ही धीमी गति से आकर के एक दूसरे के करीब मिलकर के एक नीचे चली जाएगी और एक ऊपर। इस तरीके से वातावरण का निर्माण हो जाएगा, बीच वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, वातावरण वही होगा, बीच वाला क्षेत्र संक्रमण पेटी ही वातावरण कहलाता है, लेकिन इनकी स्थिति के अनुसार इनको अलग अलग बांट रखा है। ठीक है, संपर्क में आ जाती है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है तो उनके मध्य में वायु स्थिर हो जाती है।
स्थिर है। स्थिर वाताग्र का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? स्थिर वाताग्र का। इसका भी चित्र कैसा बनेगा? सिंपल सा, ये ठंडी वायु, ये गर्म वायु राशि है, हल्की सी ऊपर कर देना और इधर से ठंडी वायु राशि ले आओ, इसको हल्की सी नीचे कर देना ऐसे। यहाँ बीच में जो बनेगा ये स्थिर वाताग्र, ठीक है। यहाँ वर्षा होती है लंबे समय तक, ठीक है ना। यहाँ लंबे समय तक वर्षा होती है। ठीक है। ऊपर जाने वाली हमेशा गर्म रहेगी और नीचे जाने वाली हमेशा ठंडी ही रहेगी, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से, 1-2 मिनट का टाइम है तुम्हारा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला वाताग्र कौन सा है। स्थिर वाताग्र हो गया ये। इसके बाद देखते हैं एक होता है अधिविष्ट वाताग्र या संरोधित वाताग्र। कौन सा है? अधिविष्ट वाताग्र या संरोधित वाताग्र। इस वाताग्र के अंतर्गत क्या होता है देखिए, जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के नीचे स्थापित होकर गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क खत्म कर देती है, तो ऐसी स्थिति में संरोधित या अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संरोधित या अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण। देखिए इसमें क्या होता है, ये गर्म वायु राशि ऊपर गई है और ठंडी वायु राशि आई और इसका धरातल से पूर्ण रूप से संपर्क काट देती है, यानी कि पूरी तरीके से गर्म वायु राशि ऊपर उठ जाती है। इस तरीके से जो वाताग्र का निर्माण होता है, इसका हालांकि कोई चित्र नहीं है लेकिन फिर भी इमेजिन कीजिए आप। देखिए ये गर्म वायु राशि चूंकि धरातल के करीब रहती है हमेशा गर्म वायु राशि, ठीक है। तो गर्म वायु राशि है ये, इस गर्म वायु राशि ये तो ऊपर जाएगी इससे मिलते ही, लेकिन ये ठंडी वायु राशि आकर के इसका धरातल से पूर्ण रूप से संपर्क काट देती है और ये गर्म वायु राशि सिर्फ ऊपर ही रह जाती है और नीचे कैसे रह जाती है, यहाँ भी ठंडी हो जाती है और यहाँ भी ठंडी हो जाती है। ऊपर कैसे जाती है? गर्म वायु राशि। तो जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि का धरातल से पूर्ण रूप से संपर्क काट देती है, तो इस स्थिति में किसका निर्माण होता है? इस स्थिति में निर्माण होता है अधिविष्ट वाताग्र का, संरोधित वाताग्र का। लिख लीजिए आप इसको, 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे आपसे फिर कल और कुछ टॉपिक। अब देखिए, अब आज के बाद की जो क्लासें होंगी आपकी, हो सकता है आपकी क्लासें मैं शुरू में आऊँगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम PDF नोट्स के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरी सिर्फ आवाज़ आएगी, नोट्स आपको दिखाई देंगे, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब आने वाली क्लासें हमारी कुछ ऐसी ही होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, नंबर आप सभी के पास होंगे मेरे, और अगर नहीं है नंबर तो फिर एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ये 8104152712 8104 है ये, ठीक है। 8104152712 ये नंबर है। इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। कोई अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी नोट से संबंधित, आने वाली क्लासें आपकी उसी तरीके की होंगी जैसे मैं बताया हूँ, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।